हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों। आज मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का तीसरा वीडियो हम लोग का बन रहा है। तो आज मैं ये 2 मीटर लाया हूँ। इस मीटर को कैसे चलाना है और इससे कैसे कंपोनेंट को चेक करना है और मोबाइल में क्या क्या कंपोनेंट है, उसके नाम क्या है, इस बारे में मैं बताऊँगा। तो इसको मल्टीमीटर बोला जाता है। ये जो ब्लैक मीटर है ये लगभग 1000 से 1200 रुपये में आ जाते हैं। ये प्रोफेशनल के लिए बहुत ही अच्छा है और ये जो है ये लगभग 150 से 200 रुपये में मिल जाते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और बाज़ार में भी मिल जाएंगे। तो बिगिनर के लिए ये सबसे अच्छा है। तो इसी में मैं आपको सारा कुछ चेक करना बताऊंगा। तो इसका नाम मल्टीमीटर है। इसी से मोबाइल के सारे कंपोनेंट चेक किए जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ, आगे का वीडियो देखिए। तो ये मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर का पॉइंटर है और ये सारे नंबर जो अलग अलग इसके घर बने हुए हैं, ये अलग अलग कंपोनेंट नापने के लिए, अलग अलग बोल्ट नापने के लिए हैं। ये इसका प्रोप है, जो एक रेड प्रोप होता है, एक ब्लैक प्रोप। रेड प्रोप और ब्लैक प्रोप के पॉइंटर को कॉमन में लगाया जाता है। ये कॉमन पॉइंट है, COM इसका फुल फॉर्म कॉमन। यहाँ ये इसका कॉमन पॉइंट है, तो ब्लैक को यहाँ कॉमन पॉइंट में लगाया जाता है और रेड को यहाँ जो V फॉर वोल्ट, ये ओम्स का सिंबल है और MA एम्पियर का सिंबल है। तो ये वोल्ट, ओम्स और सिंबल एम्पियर का जो ये घर है, इसमें लगाया जाता है रेड प्रोप को। कभी कभी यहाँ भी लगाया जाता है जब बहुत ज़्यादा एम्पियर का कुछ नापना होता है तभी। तो ज़्यादातर कॉमनली यहाँ पे लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। अब मीटर का ये जो घेरा देख रहे हैं आप, ये DC बोल्ट नापने के लिए होता है। ये DC बोल्ट का सिंबल है। ये जो लाइन और डॉट 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 देख रहे हैं V के बाद, ये DC बोल्ट का सिंबल है। DC का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। इसमें AC से अलग होता है। DC करंट में जितने भी बैटरी के बोल्ट होते हैं वो सारे DC करंट में आते हैं। DC करंट में होता क्या है, पॉजिटिव में सिर्फ पॉजिटिव लाइन में सिर्फ पॉजिटिव ही प्रवाह होता है और नेगेटिव लाइन में सिर्फ नेगेटिव ही प्रवाह होता है। जबकि ये जो घर देख रहे हैं ये AC करंट नापने के लिए होता है। ये AC करंट का सिंबल है। V के बाद इस तरह का कुछ जो बना हुआ है वो AC करंट का सिंबल है। AC का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव लाइन में कभी नेगेटिव में नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव में नेगेटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव, इस तरह से अल्टरनेटिंग होते रहता है। तो इसलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट कहा गया है। हमारे घर में जो करंट घर में सप्लाई आते हैं वो AC करंट का होते हैं। तो वो वोल्टेज नापने के लिए हम लोग को मीटर के पॉइंटर को ये 750 में रखकर हमारे घर के वोल्टेज को नापना चाहिए, क्योंकि घर में जो वोल्टेज आ रहे होते हैं उसमें 220 से 250 वोल्ट तक के वोल्ट रहते हैं। तो उसको नापने के लिए हम लोग को मीटर पॉइंटर को यहाँ पे रख के नापा जाता है। और यदि कहीं पे 200 वोल्ट या 200 से कम वोल्ट हम लोग को नापना है AC का, तो हम लोग को मीटर पॉइंटर को यहाँ पे रख के उस वोल्ट को नापा जाता है। तो दोस्तों, मैंने अभी यहाँ मीटर के पॉइंटर को AC 750 में रखा है। तो मैं यहाँ मीटर इसमें अभी AC वोल्ट नाप के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये मेरा AC का बोर्ड है घर का, तो इसमें आप देख सकते हैं 251 वोल्ट आ रहा है। तो इस प्रकार से घर में कहीं भी वोल्ट नाप के आप पता लगा सकते हैं कि वहाँ कितना वोल्ट आ रहा है। देखिए वोल्ट थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं भी आप AC वोल्ट इस प्रकार से नापेंगे। यह एक मोबाइल का बैटरी है।
बैटरी में डीसी वोल्ट होते हैं। लगभग 3.7 वोल्ट होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे। तो इसका वोल्ट नाप के मैं दिखा रहा हूँ आपको कि वोल्ट कैसे नापते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि इसमें 3.7 वोल्ट है, तो इसको मीटर पॉइंटर को 20 में रख के इसको नापेंगे, क्योंकि ये लगभग 20 वोल्ट से कम है। 20 वोल्ट से जब भी ऊपर रहेगा वोल्ट, तभी 200 में जाके नापना है, और 200 से भी ऊपर रहेगा तभी 1000 में जाके नापना है। तो अभी 20 वोल्ट से कम वोल्ट को नापेंगे, तो 20 में रख के नापेंगे। किसी में 3, किसी में 4 पॉइंट होते हैं, इसमें से एक पॉइंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव का होता है, और बाकी पॉइंटर वो इंडिकेटर पॉइंटर होते हैं, बैटरी में कितना चार्ज है वो इंडिकेट करने के लिए। तो इसके बीच वाले को छोड़कर बाकी 2 पॉइंट में हमें वोल्टेज नापना है। तो देख रहे हैं आप, इसमें 3.9 वोल्ट दिखा रहा है। तो कभी कभी मीटर कुछ थोड़ा कम या ज़्यादा दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए इसको जब उल्टा लगा देंगे तो आप देख पा रहे होंगे वोल्टेज माइनस में दिखा रहा है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि इसका पॉजिटिव किधर है, नेगेटिव किधर है। जैसे यहाँ इसका पॉजिटिव इधर है और इसका नेगेटिव इधर है। ये मान लीजिए मिट जाए तो भी आप पता लगा सकते हैं कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव किधर है। ये इस मीटर का रेड प्रोब और नेगेटिव प्रोब यदि रखने के बाद नेगेटिव में वोल्ट ना दिखाए तो समझ जाइए आप पॉजिटिव और नेगेटिव सही पकड़े हैं। जैसे ये, तो यहाँ रेड प्रोब इधर है, मतलब ये पॉजिटिव लाइन है। ब्लैक प्रोब इधर है, मतलब ये नेगेटिव लाइन है। और यदि उल्टा पकड़ ले तो ये नेगेटिव में वोल्ट शो करेगा। तो कुछ इसी प्रकार से वोल्ट को नापा जाता है। ये जो घेरा आप देख पा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस नापने के लिए होता है। रेजिस्टेंस का न्यूनतम मापक ओम्स होता है। ये ओम्स का सिंबल है। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे बताया आपको कि मिली वोल्ट और वोल्ट के बारे में, 1000 मिली वोल्ट 1 वोल्ट के बराबर होता है। जैसे मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 वोल्ट इक्वल 1000 मिली वोल्ट। उसी प्रकार रेजिस्टेंस में भी 1 के रेजिस्टेंस इक्वल 1000 ओम्स रेजिस्टेंस होता है। तो जब भी 1 वोल्ट से 1 के रेजिस्टेंस से कम पावर का कुछ नापना होगा, तभी हमें ओम्स में रख के नापना पड़ेगा। और उससे ज़्यादा वैल्यू के रेजिस्टेंस को नापने के लिए 20 के, 200 के या फिर 2000 के पॉइंटर में रख के नापना पड़ेगा। तो आगे मैं रेजिस्टेंस को चेक करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे चेक करते हैं। ये जो सिंबल देख रहे हैं, ये डायोड का सिंबल है। ये जो सिंबल छोटा सा दिख रहा है, इसके ऊपर अलग सिंबल है, ये हॉर्न का सिंबल है, बजर का। ये नीचे वाला डायोड का सिंबल है। डायोड भी एक कंपोनेंट है मोबाइल का ही। उसको चेक करने के लिए हमें मीटर पॉइंटर को यहाँ पे रख कर चेक किया जाता है। तो मीटर पॉइंटर को यहाँ पे रखने के बाद हम लोग डायोड चेक करते हैं, या भी किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं कि उसमें कनेक्शन आ रहा है कि नहीं। और बाकी ये जो सिंबल, ये जो घर देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ मीटर किसी भी वोल्ट के एम्पियर को नापने के लिए होते हैं। और ये सब 2 पॉइंट जो होते हैं, इसका यूज नहीं होता है ना के बराबर। ये सब भी एम्पियर रिलेटेड ही है। एम्पियर से रिलेटेड यहाँ से यहाँ तक आते हैं। इसका यूज ना के बराबर होता है। हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग में इसका यूज नहीं करते हैं। दोस्तों, कंपोनेंट की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन के लिए घंटे के बटन को भी दबा दें। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।